Hello guys, how are you? Welcome to my YouTube channel Victoria IELTS. Keep watching this video till end and please subscribe my channel. This video is related to IELTS writing task 1 that is graph. आपको पता ही है राइटिंग टास्क 1 जो होता है ग्राफ होता है, जैसे बार, लाइन, पाई, टेबल, प्रोसेस, फ्लो एंड मैप। जो आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होने वाली है वीडियो। आप इसमें ये सीख सकते हो कि आपको टास्क 1 में कैसे कैसे सेंटेंस बनाने हैं, सेंटेंस वेरिएशन कैसे करनी है। सेंटेंस वेरिएशन क्या होता है? सेंटेंस, अलग अलग तरह के सेंटेंसेस, हाउ कैन यू मेक सेंटेंसेस इन टास्क 1। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। ये इसका पार्ट 1 है टास्क 1 का, सेंटेंस फॉर्मेशन का। जो ये सेंटेंस फॉर्मेशन है ये बार, लाइन, पाए, टेबल में एप्लीकेबल होगी। फर्स्ट सेंटेंस इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस नंबर प्लस टाइम पीरियड या ईयर। आपको इसमें क्या याद रखना है? आपको जब सेंटेंस बनाने हैं आपको ये याद रखना है कि उसमें सब्जेक्ट होगा फर्स्ट पे। सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या मेन पार्ट ऑफ द ग्राफ। ग्राफ में हमको दिया होता है जो मेन चीज़ दी होती है, किसी का डाटा दिया होता है। फॉर एग्जांपल प्रपोर्शन दिया है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की, या कॉफ़ी सेल्स की प्रपोर्शन दी है, नंबर दिए हैं, या किसी वीट एक्सपोर्ट कंपनी दी है, या प्रपोर्शन दी आईटी इंडस्ट्री की। तो वो क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट होगा। वर्ब क्या होती है कि वो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, इंक्लाइन हो रही है या डिक्लाइन हो रही है। इंक्लाइन का मीनिंग इंक्रीज़ ही होता है। एडवर्ब, अगर वो इंक्रीज़ हो रही है तो वो कितना हो रही है? थोड़ा सा हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। तो एडवर्ब क्या होता है? जिसके पीछे ly लगता है, जो वर्ब की हमें विशेषता बताते हैं। मार्जिनली, वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा है। सिग्निफिकेंटली, थोड़ा और तेज़ी से हो रहा है। रैपिडली, शार्पली, बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज, और मैनी मोर। नंबर, उसमें हमें डाटा बताना होता है कि डाटा कितना हो रहा है, 20% हो रहा है, 30% हो रहा है। अगर हमको ग्राफ नंबर्स में दिया है कि 500 नंबर्स इंक्रीज़ हुए हैं, डिक्रीज़ हुए हैं, प्लस ईयर, कौन से ईयर में ये सब हुआ है। एक सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब, इंक्रीज़ या डिक्रीज़, और एडवर्ब। अगर आपके एक सेंटेंस में ये चीज़ें नहीं हैं तो आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा। सब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब, नंबर, ईयर, आपका एक सेंटेंस में सभी कुछ आ जाएगा। डाटा आ जाएगा, ईयर आ जाएगा, एडवर्ब आ जाएगा। अगर आपको अच्छे बैंड स्कोर लेने हैं तो आपको एक सेंटेंस में ईयर भी मेंशन होना चाहिए, डाटा भी मेंशन होना चाहिए, एडवर्ब या एडजेक्टिव भी मेंशन होना चाहिए, वर्ब और सब्जेक्ट तो होगा ही होगा। बाकी मैं आपको एक एक एग्जाम्पल बता देती हूँ कि इसको कैसे आप मॉडिफाई कर सकते हो। एग्जाम्पल देखो, द नंबर ऑफ़ ग्रेजुएट्स, ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया, जो मेन पार्ट होता है। हमको ये दिया होगा ग्राफ में, मैं आपको ये सैम्पल करवा रही हूँ। इंक्रीज्ड, अगर वो हमको ग्राफ पास्ट में दिया है तो हम इंक्रीज्ड लगाएंगे, सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, या डिक्रीज्ड लगाएंगे। ये क्या होगी? हमारी वर्ब। देन सिग्निफिकेंटली, एडवर्ब यूज़ किया है मैंने वर्ब के बाद। मैं वैसे ही सेंटेंस फॉर्मेशन अप्लाई कर रही हूँ जैसे मैंने आपको फर्स्ट पे वो लिखा था। और उसके बाद डाटा कि कितना इंक्रीज़ हुआ है, 200, 200, और ईयर 2016। द नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स इंक्रीज सिग्निफिकेंटली टू 200 इन 2016। इसमें क्या है कि आपका जो है, इसमें एक ईयर भी मेंशन है, डाटा भी मेंशन है, एडवर्ब भी मेंशन है, और सब्जेक्ट तो वर्ब तो होगा ही होगा। आपका ये सेंटेंस एप्रोप्रिएट है, कंप्लीट है, इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है। अगर आपको अच्छे बैंड स्कोर लेने हैं तो आपको ऐसे ही लिखना है। सेकंड इज देयर प्लस बी प्लस अ एंड प्लस एडजेक्टिव प्लस वर्ब प्लस नंबर प्लस नाउन प्लस ईयर। ये सेंटेंस की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? देयर से होगी। नेक्स्ट है बी। बी क्या होता है? अगर आपको ग्राफ प्रेजेंट में दिया है तो इज आर यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पास्ट में दिया है तो वॉज वर यूज़ करोगे। अगर आपको फ्यूचर में दिया है, कोई प्लान दिया है तो वो यूज़ करोगे। देन एडजेक्टिव, जैसे वर्ब होते हैं वैसे एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये है कि एडजेक्टिव वर्ब से पहले आते हैं, और एडजेक्टिव में पीछे ly नहीं होता। जैसे पहले एडवर्ब मार्जिनली था तो एडजेक्टिव मार्जिनल हो जाएगा, रैपिडली का रैपिड हो जाएगा। देन वर्ब, देन नंबर, देन नाउन। नाउन मीन सब्जेक्ट जो हमने मेन पार्ट दिया है ग्राफ का, और ईयर। इसमें भी सभी कुछ मेंशन है, हमारा नंबर भी मेंशन है, हमारा ईयर भी मेंशन है, सब्जेक्ट भी मेंशन है, और कितना इंक्रीज हुआ एडजेक्टिव भी मेंशन है, और वर्ब तो होगी ही होगी। ये सेंटेंस देयर से
ये सेंटेंस एप्रोप्रिएट है, कंप्लीट है, और ये पहले वाले से बिल्कुल डिफरेंट है। देयर से स्टार्ट होता है। हमको अलग अलग तरह के सेंटेंस बनाने होते हैं टास्क में, अगर आप अच्छे ढंग से नहीं होते। इसकी एग्जांपल ऐसे दी है मैंने, देयर हो गया तो मैंने ये पास में बनाए हैं वॉज अ। हमको आर्टिकल्स यूज़ करने होते हैं जब हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं टास्क वन में। अगर आप अ या एन नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। देन क्या है, सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव हो गया। वर्ब है इंक्लाइन, और कितना इंक्लाइन हुआ है नंबर मेंशन कर दिया। देन हमने सब्जेक्ट दिया है इन द नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स इन ईयर। ईयर कौन सा, 2014। ये जस्ट एग्जाम्पल, आप कोई भी अलग अलग तरह का सेंटेंस बना सकते हो। इसमें एडजेक्टिव क्या है, सिग्निफिकेंट है। थर्ड सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस एक्सपीरियंस, सॉ, विटनेस्ड प्लस अ एन प्लस एडजेक्टिव प्लस वर्ब प्लस नंबर प्लस ईयर। इसमें हमने क्या बताया कि एक्सपीरियंस वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, आप सॉ भी यूज़ कर सकते हो, विटनेस भी। आप ऐसे कर सकते हो कि एक सेंटेंस बना लिया तो एक्सपीरियंस के साथ बना लिया और दूसरा विटनेस के साथ बता लिया। ये क्या है, एक्सपीरियंस वाला सेंटेंस है। हम कह सकते हैं द प्रपोर्शन ऑफ IT इंडस्ट्री एक्सपीरियंस या विटनेस्ड। आप ऐसे यूज़ कर सकते हो इस सेंटेंस को। इसमें भी आपका सभी कुछ मेंशन है, डाटा भी मेंशन है, ईयर भी मेंशन, एडजेक्टिव भी मेंशन है। लेकिन हमने इसमें एक और चीज़ ऐड कर दी है, एक्सपीरियंस सो या विटनेस्ड। इसकी मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ कि आपको कैसे लिखनी है। एग्जाम्पल है द नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स। ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट। मैंने एक्सपीरियंस्ड के साथ बनाया है इसको, एक्सपीरियंस्ड और सिग्निफिकेंट। ये क्या, हमने एडजेक्टिव यूज़ किया है। देन वर्ब, इंक्रीज या डिक्रीज आप यूज़ कर सकते हो। कितना या इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, 600 नंबर्स का। अब उसमें यूज़ कर, मैंने 600 के बाद नंबर्स यूज़ नहीं किया क्योंकि हमने सब्जेक्ट में ऑलरेडी नंबर मेंशन कर दिया। हम इसके पीछे, डाटा के पीछे आपको नंबर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन ईयर इन 2014। The number of graduates experienced a significant increase of 600 in 2014. नेक्स्ट सेंटेंस फोर्थ, अ एंड। ये हमने अ एंड से स्टार्टिंग की है। देन एडजेक्टिव, देन वर्ब प्लस नंबर प्लस वॉज सीन भी लिख सकते हो आप, वॉज ऑब्जर्व भी या वॉज रिकॉर्डेड। देन नाउन, नाउन में से सब्जेक्ट लिखना है आपको, मेन पार्ट लिखना है ग्राफ का। देन ईयर। इसमें भी कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं है, ये थोड़े और कॉम्प्लेक्स हो गया है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस सेंटेंसेस। ये मैंने पास में बनाया है। अगर आपको प्रेजेंट में बनाना है तो आप इसमें इज़ सीन लिखोगे या इज़ ऑब्जर्व्ड लिखोगे या इज़ रिकॉर्डेड यूज़ करोगे आप। उसमें आप वॉज या वर यूज़ नहीं करोगे। इसकी एग्जांपल देखिए नेक्स्ट स्लाइड में। एग्जाम्पल है अ सिग्निफिकेंट, एडजेक्टिव यूज़ कर लिया हमने। देन वर्ब यूज़ की है, इंक्रीज ऑफ डाटा। डाटा कितना है, 600 का। वॉज ऑब्जर्व लिख लो, वॉज रिकॉर्डेड लिख लो, वॉज अकाउंटेड लिख लो या वॉज सीन। देन हमने क्या लिया है, सब्जेक्ट या नाउन फ्रेज यूज़ किया है यहाँ पे, जो मेन पार्ट था ग्राफ का, इन द नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स। देन क्या मेंशन किया है, ईयर इन 2015। ये सेंटेंस भी प्रॉपरली अप्रोप्रिएट है, कंप्लीट है, इसमें सभी कुछ मेंशन है, कुछ भी मिसिंग नहीं है। BP1 और BP2 में, बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 में हमको डाटा मेंशन करना होता है जितना हो सके। अगर आप डाटा मेंशन नहीं करोगे तो आपके अच्छे बैंड स्कोर नहीं आएंगे। हमको ओवरव्यू में डाटा मेंशन नहीं करना होता, BP1 BP2 में डाटा मेंशन करना होता है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है BP1 BP2 में डाटा ही चेक करता है। अगर आप डाटा नहीं लिखोगे तो आपका बैंड स्कोर, तभी बच्चों के 5.5 या 6 बैंड रहे, तभी वो 7 और 8 बैंड नहीं ले पाते। यही रीज़न होता है। नेक्स्ट सेंटेंस फिफ्थ, इसमें मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर को यूज़ किया है। ईयर प्लस विटनेस्ड या रिकॉर्डेड या एक्सपीरियंस या अकाउंटेड प्लस अ एंड प्लस एडजेक्टिव प्लस वर्ब प्लस नंबर, और एंड में मैंने क्या कर दिया, सब्जेक्ट या नाउन फ्रेज को, जो मेन पार्ट होगा। इसमें अगर आपको लगता है कोई ऐसा ईयर है, कभी हमको क्या था 2 ईयर्स दिए होते हैं ग्राफ में, 2015-16 दे दिया। अगर आपको लग रहा है कि 2016 में कुछ अलग हो रहा है, कुछ डिफरेंट हो रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर ईयर्स, देन आप इसको ईयर के बेस पे सेंटेंस बना सकते हो। कोई भी ईयर लगा लो आप, देन उसके विटनेस यूज़ कर लो, रिकॉर्डेड यूज़ कर लो, अकाउंटेड यूज़ कर लो, ये एक्सपीरियंस यूज़ कर लो। देन आप एंड यूज़ करोगे, एडजेक्टिव, वर्ब, नंबर और नाउन फ्रेज। इसमें भी कुछ भी मिसिंग नहीं है, सभी कुछ है इसमें भी।
तो हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या करनी है। अगर आपको इसमें प्रेजेंट में बनाना है तो वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज़ हो जाएगा। एग्जाम्पल है द ईयर 2016 और 17, कुछ भी हो सकता है। देन विटनेस्ड, एक्सपीरियंस, रिकॉर्ड, कुछ भी यूज़ करो। देन एडजेक्टिव अ सिग्निफिकेंट, इंक्रीज, इंक्रीज क्या है हमारी वर्ब। देन उसमें मैंने डाटा यूज़ किया है 700 इन द नंबर ऑफ ग्रेजुएट, जो हमारा नाउन फ्रेज था वो मैंने एंड में यूज़ किया है। द ईयर 2017 विटनेस्ड सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऑफ 700 इन द नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स। Next sentence is based on difference. Sixth is the difference of plus number. कितना डिफरेंस, अगर आपको लगता है कि जो पहले हमारा ग्राफ था वो 20 था, ठीक है, देन वो 40 हो गया, इंक्रीज हो गया, तो आपका डिफरेंस कितना होगा, 20 होगा। 20 नंबर्स का भी होता है, 20% का भी हो सकता है। उसके बाद आपको यूज़ करना है वो सीन, वॉज ऑब्जर्व या वॉज अकाउंटेड या वॉज रिकॉर्डेड। अगर प्रेजेंट का है तो इज सीन, इज ऑब्जर्व्ड, इज अकाउंटेड, इज रिकॉर्डेड। देन क्या है, नाउन फ्रेज, नाउन। और उसके बाद आप ईयर भी मेंशन कर सकते हो कि कौन से ईयर में है अगर आप चाहो तो। डिफरेंस ऑफ, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल बता देती हूँ। आप परसेंटेज के परसेंटम भी लिख सकते हो, प्रपोर्शन भी लिख सकते हो, परसेंटाइल भी लिख सकते हो, ठीक है। उसमें आपको जस्ट ये डिफरेंस मेंशन करना है, ये डिफरेंस वाला सेंटेंस है। इसकी एग्जांपल है द डिफरेंस ऑफ 200। डिफरेंस कितना दिया है, 200 का। वॉज अकाउंटेड इन द नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स इन 2016, ईयर भी आप मेंशन कर सकते हो। ये डिफरेंस की 200 का डिफरेंस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इन द नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स। अगर कोई हमको कंट्री का नेम देते इन ऑस्ट्रेलिया, इन कनाडा, ये ईयर भी आप लिख सकते हो। तो ये थी टास्क 1 की सेंटेंस फॉर्मेशन की। इसका पार्ट 1 था। पार्ट 2 इससे भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आएंगे जिससे आप अच्छे बैंड स्कोर ले सकते हो आईएलटीएस राइटिंग टास्क 1 में। जो हमारा टास्क 1 होता है हमको 20 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है और आपको इसमें मैक्सिमम 180 वर्ड्स तो लिखने ही लिखने हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं 150 160 तक ही लिख के आते हैं, ऐसा नहीं होता, आपको 180 तो लिखने ही लिखने हैं, क्योंकि जो हमारी मैक्सिमम है इसकी लिमिट तो वो 180 है। 180 तक तो आप ग्राफ को लिखोगे ही लिखोगे।